आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। रामनगर से बागेश्वर जा रही बस पहाड़ी से टकराई, यात्रियों में मची चीख पुकार। कौसानी से आगे लोबास के पास उस वक्त यात्रियों में चीख पुकार मच गई जब बस ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। चालक ने जैसे तैसे बस को संभाला और पहाड़ी से टकरा दी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। यह बस 14 सवारियों को लेकर रामनगर से बागेश्वर जा रही थी। धामी कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर लगी मोहर, सेवा नियमावली को मिली मंजूरी, हेली दर्शन कार्यक्रम भी अप्रूव्ड। धामी कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें 5 दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड सेवा नियमावली को भी धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये फैसले हुए स्वास्थ्य अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर पर 100% प्रतिपूर्ति सरकार देगी। कौशल विकास, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 630 करोड़ का होगा वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कैबिनेट की मंजूरी। ITI समेत तमाम काम होने से लखवाड़ परियोजना के तहत विस्थापन नीति को मंजूरी। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्राख्यान को मंजूरी। UIDB संचालित करेगा। 2030 तक की नीति है। निवेश की न्यूनतम सीमा अलग अलग रखी गई है। सब्सिडी की सीमा कुल निवेश का 25% या 100 करोड़ होगी। राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून और अल्मोड़ा की सेवा नियमावली को मंजूरी। गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत बनाया। 100 छात्रों को 5,000 रुपये प्रति माह जो PhD कर रहे हों, कहीं और से कोई स्कॉलरशिप न मिल रही हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में B.Ed की अनिवार्यता खत्म। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश ओम पर्वत का 5 दिवसीय हेली दर्शन होगा। 6 माह के लिए ट्रायल होगा। पैकेज टूर होगा। पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर। कैंसर हॉस्पिटल हर्रावाला और मातृ हॉस्पिटल PPP मोड में चलेगा। शिक्षक भर्ती के लिए B.Ed की डिग्री मान्य नहीं होगी। हेली दर्शन कार्यक्रम शुरू होगा। कैलाश ओम पर्वत के लिए शुरू होगी योजना। 4 रात 5 दिन का पैकेज 6 महीने के लिए। इन्वेस्टर समिट के तहत हर्रावाला और हरिद्वार में अस्पताल बनेंगे PPP मोड पर। रुद्रपुर में 300 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लक्सर में 7 चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। उत्तराखंड STF ने पकड़ा अभी तक का सबसे बड़ा ड्रग का जखीरा। 1.10 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव, उत्तराखंड कांग्रेस के भविष्य पर उठने लगे सवाल। उथल पुथल से BJP के पक्ष में रुझान, दांव पर साख। अंकिता भंडारी के परिजनों ने खत्म किया धरना। 13 मार्च से शुरू करेंगे न्याय यात्रा। कोटद्वार से होगा आगाज। श्रीनगर में अंकिता भंडारी के परिजनों से धरना समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही 13 मार्च से अंकिता के परिजन न्याय यात्रा निकालेंगे। साकार हुआ नैन्सी का सपना। कड़े प्रशिक्षण के बाद सेना में बनी लेफ्टिनेंट, बधाई देने वालों का लगा तांता। श्रीकोट गांव की नैन्सी थपलियाल सेना में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। 1 साल के प्रशिक्षण के बाद चेन्नई में नैन्सी थपलियाल की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई, जिसके बाद नैन्सी थपलियाल लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति मिली। PM मोदी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात। 1000 करोड़ के रुद्रपुर बाईपास का किया वर्चुअली शिलान्यास। PM मोदी ने आज दिल्ली में द्वारका गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के साथ ही उत्तराखंड को भी बड़ी सौगात दी है। PM मोदी ने वर्चुअली उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में 22 किलोमीटर लंबे रुद्रपुर बाईपास भी शिलान्यास किया, जिसके निर्माण कार्य में करीब 1000 करोड़ का खर्च आएगा। रुद्रपुर बाईपास का निर्माण कार्य करीब 2 सालों में पूरा होगा। CM धामी की अफसरों को 2 टूक, समस्याओं को लंबित करने की आदत छोड़ दे, समाधान पर ध्यान दे। हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। उड़ीसा के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए। प्रदेश में दूसरे चरण में बनेंगे 84 PM श्री स्कूल, मॉडल विद्यालय के रूप में होंगे विकसित।
पीएम श्री स्कूल के लिए विभाग की ओर से जिन स्कूलों का चयन हुआ है उसमें पिथौरागढ़ के जीजीआईसी गंगोलीहट, पौड़ी जिले में जीजीआईसी पौड़ी, पिथौरागढ़ में जीआईसी बैरीनाग आदि विद्यालय शामिल हैं। अल्मोड़ा और चंपावत का पानी सबसे शुद्ध, पिथौरागढ़ के पानी में चूना अधिक, जांच में सामने आए आंकड़े। उत्तराखंड में जल संस्थानों की जांच में अल्मोड़ा और चंपावत का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध पाया गया है, जबकि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के पानी में चूने की मात्रा कई गुना अधिक मिली है। यह खुलासा जल संस्थान की जांच में हुआ है। 15 मार्च से ऋषिकेश में शुरू होगा इंटरनेशनल योग फेस्टिवल, आध्यात्म की गंगा में साधक लगाएंगे गोता। 15 मार्च ऋषिकेश में 7 दिवसीय इंटरनेशनल योग महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। GMVN के गंगा रिजॉर्ट में इंटरनेशनल योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, कृष्णामाचार्य योग मंदिरम के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। IFS अफसरों की तर्ज पर होगा IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, तबादले को लेकर CSB गठन के निर्देश, DOPT ने लिखा पत्र। सीट कवर बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक श्रमिक झुलसा। सूचना पर 3 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने के दौरान सभी श्रमिक सकुशल बाहर आ गए। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की सूची तैयार करने के निर्देश, बूथ तक पहुंचाने को बनेगी योजना। महिला मंगल दल की पहल, शादी समारोह में शराब परोसी तो लगेगा 21,000 का जुर्माना।